से स्टार्ट। चलो बेटा, कल आपको बोला गया था, कहाँ तक हो गया था? कल टेस्ट में जो आए थे अच्छा किए हैं, जो किए हैं ठीक। चलो कहाँ तक नोट कर लिया था बेटा? आपको सेमी कंडक्टर इंसुलेटर वगैरह बता दिया गया था, वहाँ पे एनर्जी बैंड्स वगैरह हो गए थे ठीक। तो लिखिएगा, हेडिंग करेंगे सेमी कंडक्टर, हेडिंग करेंगे बेटा सेमी कंडक्टर। एनर्जी बैंड्स वगैरह आपको बता दिए गए थे लास्ट लेक्चर में, ठीक है। सेमी कंडक्टर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमी कंडक्टर आपको स्टार्ट किया गया था, उसमें आपको टाइप्स क्या होते हैं ठीक, किसके सॉलिड्स के टाइप वगैरह, क्या एनर्जी बैंड, उनके बेस पे कैसे हम लोग कनेक्टिविटी एक्सप्लेन करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको डिस्कस हो गई थी लास्ट पीरियड में ठीक। नेक्स्ट आपको करना था बेटा, लिखेंगे हेडिंग कर लो सेमी कंडक्टर। अब इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे बेटा, जो सेमी कंडक्टर में पढ़ते हैं इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन हो चुका है ठीक। तो उसमें टाइप्स जब करेंगे तो इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर कहते हैं, दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर कहते हैं ठीक। तो ये क्या है आपने सेमी कंडक्टर लिखिएगा, दोस्त एक लाइन नोट कर लिया गई, दोस्त सब्सटेंसेस whose conductivity is, those substances whose conductivity is, those substances whose conductivity is lie between, whose conductivity is lie between conductor and insulator, lie between conductor and insulator, lie between conductor and insulator are called semiconductors. हाँ जी जी, सेमी कंडक्टर ही हेडिंग करके दो लाइन आपने आगे एक्सप्लेन कर लिया, आर कॉल्ड सेमी कंडक्टर्स ठीक। देखिए आगे इसको अगेन हम लोग बेटा टाइप करना क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, एक इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। लिखिए टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर, ये लिख करो टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर, टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर लिखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर में लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, अभी ये साफ कर देना जी सर, ऑन द बेसिस ऑफ impurity on the basis of impurity, present ऐसे करो presence of impurity कर दो, on the basis of presence of impurity it is initially classified into two types, it is initially classified into two types, initially classified into two types। पहला फर्स्ट लिख लीजिएगा इंट्रिंसिक, INTRINSIC, इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, क्या कहता है इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। पहला कैटेगरी हम लोग लेते हैं इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स, इसी को प्योर सेमी कंडक्टर भी कहते हैं बेटा। इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर इज आल्सो कॉल्ड क्या, प्योर सेमी कंडक्टर। इतने दिन कहाँ थे बेटा? तबीयत खराब हो गई थी, बैठ अच्छा थोड़ा टाइम में खाया पिया करो, सोया जागा करो ठीक। क्या हो गया था? चलिए तो लिखिए आपने इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। तो इंट्रिंसिक में क्या होता है, इसी को हम लोग कहते हैं प्योर सेमी कंडक्टर को कहा जाता है बेटा इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर ठीक। जो प्योर सेमी कंडक्टर्स होते हैं उसी को नाम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर कहते हैं। तो लिख लीजिएगा ये प्योर सेमी कंडक्टर, ये प्योर सेमी कंडक्टर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स, is called intrinsic semiconductor
इट इज़ मेनली कैसे बैलेंसिंग कितना लेते हैं हम लोग बेटा, टेट्रा वैलेंट। सिलिकॉन जर्मेनियम जो हम लोग स्टडी करते हैं कैसा होता है, टेट्रा वैलेंट। इट इज़ जनरली टेट्रा वैलेंट, इट इज़ जनरली टेट्रा वैलेंट। तो ये टेट्रा वैलेंट नेचर का होता है। इंटेंसिव सेमीकंडक्टर जो होता है वो कैसा होता है आपका, टेट्रा वैलेंट नेचर का होता है। इट इज़ टेट्रा वैलेंट, ठीक। लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। बेसिकली हम लोग दो की स्टडी करते हैं, बाकी और भी सेमीकंडक्टर से, बट जो स्टडी अपने यहाँ है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम का होता है बेटा, ठीक। अब यहाँ पे देखो, जब सिलिकॉन जर्मेनियम कल आपको स्टार्ट करने से पहले बोला गया था कि जो हमारे क्या होते हैं सेमीकंडक्टर होते हैं वो 0 डिग्री पे उनकी कंडक्टिविटी 0 मानी जाती है। रीजन क्या होता है, जैसे यहाँ पे जो आप लेंगे, मान लो टेट्रा वैलेंट आपका है, सारे के सारे कैसे बेटा टेट्रा वैलेंट है। टेट्रा वैलेंट है तो इनके सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर लेते हैं किसमें, बॉन्ड फॉर्मेशन में। किसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में। ये हम पे जो इलेक्ट्रॉन्स इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। तो देखो सारे इलेक्ट्रॉन, ठीक, पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब 0 डिग्री पे कोई भी इलेक्ट्रॉन के पास फ्री नहीं होता है जो कंडक्शन के लिए कैसा हो, अवेलेबल हो या रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होते हैं, इसीलिए 0 डिग्री पे हम लोग बोलते हैं क्या, जो सेमी कंडक्टर होते हैं, प्योर सेमी कंडक्टर, इनका बिहेवियर एज ए इंसुलेटर हो जाता है, ठीक। एज ए क्या होता है, इंसुलेटर होता है। बट जैसे जैसे टेम्परेचर हम लोग बेटा इंक्रीज करेंगे, ठीक, इंक्रीज करेंगे तो कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करता है, वहाँ से फिर हमारे क्या होते हैं, जनरेशन होता है करंट कैरियर का, ठीक। यानी चार्ज जो कैरियर हैं वो जनरेट होते हैं और वही फिर कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर राइज करोगे वैसे वैसे क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा और नंबर ऑफ जो हमारे क्या चार्ज कैरियर्स हैं वो इंक्रीज करते हैं। तो इसलिए कंडक्टिविटी सेमी कंडक्टरों की क्या होती है, टेम्परेचर राइज करने पे इंक्रीज करती है, ठीक। बट फिर भी ओवरऑल जो इंटेंसिव सेमी कंडक्टर होते हैं उनकी कनेक्टिविटी जो होती है बहुत ज़्यादा नहीं पाई जाती प्रैक्टिकल नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठीक। इसीलिए प्रैक्टिकली इसका नॉर्मल टेम्परेचर पे कोई बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं होता है। उसी की कनेक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए इसमें हम लोग डोपिंग करते हैं, ठीक। अगर कोई एक्सटर्नल मटेरियल को उसमें बेटा क्या कर दिया जाता है, मिक्सअप कर दिया जाता है, तो उससे बने हुए जो आपके क्या होते हैं सेमीकंडक्टर होंगे उसे हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्या बोलेंगे उसे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये तो कंडीशन हमारा हो गया बेटा किसका, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो थोड़ा सा आपके नाम को देखा ठीक, ये कंडीशन हो गया किसका, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। वहीं पे एक लाइन लिख लीजिए, कभी लिख लीजिएगा, लिखिएगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर has thermally generated current carriers, has thermally generated current carriers, has thermally generated current carriers. thermally generated current carriers लिखिए at normal temperature, like at normal temperature the conductivity of intrinsic semiconductor, at normal temperature the conductivity of intrinsic semiconductors
आर वेरी पुअर। कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर वेरी पुअर। कल पेपर ठीक हुआ था, ये है हिंदी था, बाकी से वो तो पेपर पैटर्न कभी कोई टफ हो जाता है, कोई हो जाता है, बदलता रहता है। ठीक, फिजिक्स कैलकुलेटर था लेकिन आसान है। चलिए बायो ठीक था। क्या लिख दिया बेटा, हो गया। तो प्रैक्टिकल इसका कोई बहुत एप्लीकेशन नहीं होता है, क्योंकि कंडक्टिविटी की वैल्यू मेरी क्या होती है, स्मॉल होती है। ठीक है, एट नॉर्मल टेम्परेचर। क्या लिख दिया, हो गया। तो ये केस आपका हो गया कंडक्टिविटी, जब हम लोग इंटेंसिक की बात करते हैं। दूसरा लिखेंगे बेटा एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर देखिए, when a small amount of suitable impurity, when a small amount of suitable impurity is added to pure semiconductor, suitable impurity is added to pure semiconductor, then conductivity of semiconductors क्या करेगा बेटा, इंक्रीज या डिक्रीज। अगर इम्प्योरिटी हम लोग सुटेबल उसमें मिक्सअप करेंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज कर जाती है। देखिएगा, देन कंडक्टिविटी ऑफ क्या लिखा, सेमीकंडक्टर्स इंक्रीजेस, and such type of semiconductors are called extrinsic semiconductor, extrinsic semiconductor। सर जी ये प्योर नहीं होता, नहीं, इसमें क्या लिखा, इम्प्योर। ठीक, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। ठीक, अब कंडीशन आपका होता है बेटा, जो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर बनेगा वो जो डोपिंग मटेरियल है, ठीक, उसके नेचर के बेस पे उसे हम लोग एन टाइप और पी टाइप में बांट लेते हैं। ठीक है, जो डोपिंग जो मिक्सअप कर रहे हैं उसके बैलेंसिंग के बेस पे उसे एन टाइप और क्या पी टाइप में आप डिवाइड कर लेते हैं। एन टाइप का होगा कि पी टाइप का होगा, उसके बेस पे आप डिवाइड कर लेते हैं। तो नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ doping material, extrinsic semiconductor on the basis of doping material, extrinsic semiconductors are again on the basis of doping material, extrinsic semiconductors are again divided in two types। अगेन डिवाइडेड में क्या लिखा बेटा, टू टाइप्स, दो पार्ट में उससे हम लोग क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, कंडीशन आपका होगा बेटा, एक हमारा कह रहेगा कौन सा, एन टाइप, दूसरा होता है पी टाइप। तो पहला लिखेंगे आप एन टाइप, एन टाइप। देखो होता क्या बेटा, अगर जो इम्प्योरिटी हम लोग मिक्सअप करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में, अगर जो इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं वो कैसा होना चाहिए, एन टाइप के फॉर्मेशन के लिए जो इम्प्योरिटी आप मिक्स करेंगे वो किस ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, फिफ्थ ए या पेंटावैलेंट या 15th ग्रुप के एलिमेंट, मतलब जिसकी वैलेंसी क्या हो, 5 हो। पेंटावैलेंट अगर इम्प्योरिटी को बेटा मिक्सअप किया जाता है, किसको, अगर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को हम लोग मिक्सअप करते हैं तो उस केस में जो सेमीकंडक्टर ऑब्टेन्ड होता है उसे हम लोग कहते हैं एन टाइप। रीजन क्या होता है, देखो
जैसे पेंटावैलेंट आपने इम्प्योरिटीज में आपने हिट किया, कौन सा बेटा? पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी पूछा जाता है। अगर इम्प्योरिटी जो आपका है वो पेंटावैलेंट आपकी इम्प्योरिटी क्या की गई, उसमें इंट्रोड्यूस की गई, ठीक है, जिसकी वैलेंसी 5 है, तो जो आपको सेमीकंडक्टर ऑपरेट होता है वो कह लेते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या कहेंगे आप? एन टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। पेंटावैलेंट के लिए हमारे यहाँ पे 5 होना है, ठीक। अब 5 पेंटावैलेंट जिसके बैलेंस है 5 रहेगा, 5 में से बेटा 4 तो पार्टिसिपेट करेंगे किसमें? बांड पार्टीशन में, लेकिन इसके पास एक एक्स्ट्रा बच जाता है, ठीक, एक एक्स्ट्रा बच जाता है और इसी को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फ्री क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन से ऐसे को कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये नॉर्मल टेम्परेचर पे भी आपका क्या ऑलवेज फ्री है, जबकि 0 डिग्री पे जब हम लोग को प्योर सेमीकंडक्टर लेते हैं तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बैलेंस करके बांड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो गए थे। बट जब इम्प्योरिटी आप मिक्सर कर देते हैं तो उस 0 पे भी आपका एक फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है जो कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और जब इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो दिखाने के लिए हम सिंगल और डबल और ट्रिपल दिखाते हैं, पर जब इम्प्योरिटी मिक्सर की जाती है तो आपको क्या ह्यूज क्वांटिटी में ह्यूज नंबर ऑफ क्या होते हैं इम्प्योरिटी सब्सटेंसेस उसमें इंट्रोड्यूस होते हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं अवेलेबल हो जाते हैं कंडक्शन के लिए। इसलिए जो कंडक्टिविटी होती है वो आपकी इंक्रीज कर जाती है। जब उसमें हम लोग इंट्रोड्यूस कर देते हैं पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को, तो कंडक्टिविटी जो मटेरियल की होती है क्या कर जाएगी आपकी इंक्रीज कर जाती है, तो कंडक्टिविटी आपकी राइज कर जाती है। तो लिखिएगा क्या लिखा बेटा? एन टाइप लिखिएगा। when a pentavalent impurity when a pentavalent impurity is introduced मतलब मिक्सअप कर देते हैं, इंट्रोड्यूस्ड इन प्योर सेमीकंडक्टर, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इज इंट्रोड्यूस्ड इन प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक। अगर हम लोग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को इंट्रोड्यूस कर देते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में, इसलिए प्योर सेमीकंडक्टर लिखिएगा। देन ठीक, एन इलेक्ट्रॉन इज फ्री पर एटम, एन इलेक्ट्रॉन इज फ्री पर एटम फॉर किसके लिए? कंडक्शन, फॉर कंडक्शन, हाँ कैसे मुँह का कभी कंडक्शन होगा, फॉर कंडक्शन, ठीक। लिखिए सो कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, ठीक। आगे लिखेंगे नेक्स्ट टाइम से सिंस चार्ज कैरियर इज फ्री इलेक्ट्रॉन, सिंस चार्ज कैरियर इज फ्री इलेक्ट्रॉन, since charge carrier is free electron which is charge carrier क्या है बेटा? free electron which is which is negatively charged, so क्या होगा? This type of semiconductor is called n टाइप, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज का है तो इसीलिए उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? n टाइप कह लेते हैं, ठीक। अब जैसे आर्सेनिक आप मिला दो, एंटीमनी मिला दीजिए तो कैसा हो जाएगा? वहाँ पे पेंटावैलेंट होते तो n टाइप का हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं जैसे हमने जो इम्प्योरिटी मिलाया, अगर मान लो जर्मेनियम में लिख दिया जैसे लिखा है जैसे आपका आर्सेनिक है, बिस्मथ है, अगर आप मिलाते हैं तो ये सारे कैसे हैं? पेंटावैलेंट है, ठीक। ये जब पेंटावैलेंट आप मिला देंगे तो उस कंडीशन में कंडक्टिविटी क्या करेगी? इंक्रीज कर जाती है, और कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए उसे एन टाइप कह लेते हैं। तो ऐसे छोटा सा आप लोग भी बना लीजिए।
सर जी ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है? निगेटिव एन टाइप की पी टाइप? एन टाइप की अगर इक्वल डेंसिटी है तो एन टाइप की मोर कंडक्टिंग दैन पी टाइप, बट सेम डोपिंग हो तब, डोपिंग कंसनट्रेशन दोनों में क्या हो, सेम हो। तो रीजन होता है मोबिलिटी आपके इलेक्ट्रॉनों की होल्ड से ज़्यादा होती है। अरे एक क्वेश्चन था सर, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में लीनियर रोल रखा था, एक्सिस पे नाचता, और एक पूछा था उसमें ऑप्शन में ये वाला सही है, ए और बी दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही है। हम लोग मार दिए थे कि एक्सप्लेनेशन सही है, घर जाके देखें। क्वेश्चन नंबर 30 फिजिक्स। चलिए लिखिए बेटा आगे। बोला कि इसमें पूछा जाता है कि एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, तो हम बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा बेटा, कैसे? होल्स। माइनॉरिटी जब चार्ज कैरियर की हम लोग बात करते हैं तो होल्स कहा जाता है, ठीक। तो लिख लीजिए इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, in n type semiconductor majority charge carrier, in n type semiconductor majority charge carrier is क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इज होल। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, होल्स होते हैं। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स, ठीक। और यहाँ पे एन की जो वैल्यू होती है दैट इज आप कह सकते हो एन मच ग्रेटर देन क्या होगा, एन एच, यानी कि वही लिख लीजिए दैट इज एन मच ग्रेटर देन एन एच। सो आई की इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट होगा वो मच ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, आई एच। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से जो करंट मिलेगा उसकी वैल्यू मच लार्जर देन क्या, करंट ड्यू टू होल्स। होल की तुलना में इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट की वजह से जो करंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, आपकी लार्ज होगी, ठीक है। जबकि जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम लोग लेते हैं तो एन और एन दोनों बराबर होते हैं, ठीक। तो वहाँ पे आई की वैल्यू क्या रहेगी, दोनों की वजह से सेम रहती है। हो गया। अगर हम लोग कंडक्टिविटी लिखते हैं बेटा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो वही लिख लीजिएगा द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज गिवन बाई देखिए सिग्मा इक्वल टू एन ई इंटू म्यू ई इंटू कैपिटल ई, कैपिटल ई एन ई इंटू म्यू ई इंटू ई। म्यू ई मोबिलिटी हो गया बेटा, एन ई हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये नेट रिप्रेजेंट करता है किसको, कंडक्टिविटी को। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जितनी उनकी मोबिलिटी होगी, और जितना उस पर चार्जेस हैं उनके प्रोडक्ट जो होते हैं नेट मोबिलिटी कंडक्टिविटी के बराबर होता है। एन टोटल आपका जो सिग्मा तो कंडक्टिविटी है, एन ई है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन जो है, म्यू ई उसकी मोबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, और ई जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, 1.6 × 10⁻⁹ लिख दें। एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ कंडक्टिंग, जो कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन, म्यू ई मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक। ये होता है एनी म्यू ई, और यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा, ठीक। हो गया। आगे लिखेंगे
अच्छा, अगर पूछा जाए बेटा जो एन टाइप के सेमीकंडक्टर बनेंगे या पी टाइप के सेमीकंडक्टर बनेंगे, क्या उस पर वो इलेक्ट्रिकली कैसे चार्ज होंगे या न्यूट्रल होंगे? हाँ, जो एन टाइप या पी टाइप सेमीकंडक्टर होंगे वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होंगे या न्यूट्रल होंगे? वो इलेक्ट्रिकली कैसे होंगे, चार्ज होंगे या न्यूट्रल होंगे? क्या क्या सब बोला गया है कि एन टाइप या पी टाइप के सेमीकंडक्टर हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होंगे या अनचार्ज होंगे? हाँ, जो सेमीकंडक्टर बन रहा है वो कैसा होगा, इलेक्ट्रिकली चार्ज है या अनचार्ज है? हाँ, तो बताइए। अनचार्ज क्यों? जो एन टाइप या पी टाइप सेमीकंडक्टर आप डोपिंग के बाद ऑब्टेन करेंगे बेटा, वो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली चार्ज होगा या अनचार्ज होगा, ये पूछा जा रहा है। कौन लोग बताएंगे, जल्दी बताओ यार। हैं, न्यूट्रल होगा, क्यों बेटा? नंबर ऑफ होल्स होंगे या प्रोटॉन्स होंगे, दोनों अलग चीज़ है। याद रखिए, जैसे हम पढ़ते हैं एन टाइप, तो बोलते चार्ज कैरियर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, सो दिस इज कॉल्ड एन टाइप। एन टाइप बोलते हैं कोई चार्ज कैरियर नेगेटिवली चार्ज में है, इलेक्ट्रॉन है, बट ओवरऑल जो आपका क्या होगा, क्रिस्टल होगा ना, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। रीजन क्यों बेटा? ये जो हमने मान लो जर्मेनियम लिया था, जर्मेनियम सिलिकॉन उसको ले लिया, तो जर्मेनियम उसके बैलेंसर में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, मतलब जितना टोटल इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के एक एटम में होगा उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रल। आपने डोपिंग किया, चाहे वो आर्सेनिक है, जिसका भी आप कर रहे हो, पेंटावैलेंट की डोपिंग किया, तो जो पेंटावैलेंट एटम लिया तो क्या एटम को चार्ज था, तो न्यूट्रल एटम ही डोप किया है ना, तो न्यूट्रल वो डोप किया तो उस कंडीशन में क्या होगा, जितना उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, यानी कि वो भी न्यूट्रल ही था। तो न्यूट्रल में आपने न्यूट्रल को ही इंट्रोड्यूस किया है। ये एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा बच रहा है, वो इलेक्ट्रॉन ये बाहर से नहीं आया है, ना तो उसने लिया था, वो तो उसी का बैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ, इसलिए वो फ्री हो गया है इसके लिए, कंडक्शन के लिए। बाकी कहीं बाहर से आया है, बाहर गया नहीं है, इसलिए पूरा क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली कैसा होता है, न्यूट्रल। बड़ा कंफ्यूजन वाला पॉइंट होता है। तो जैसे आपको पूछा जाएगा एन टाइप कंडक्टर इलेक्ट्रिकली मानते हैं नेगेटिव, कैसा? तो नेगेटिव नहीं होगा, वो कैसा रहेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। रीजन क्या है, क्योंकि बाहर से कोई भी इलेक्ट्रॉन ना तो गेन हुआ है ना तो बाहर से कोई लॉस हुआ है। तो लिख लीजिए, कलर कैसे आके नोट कर लो वहीं नीचे भी है, ठीक। बोले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम बराबर होते हैं, सेम है इसलिए नहीं, वो क्या है, चार्ज है। लिखिएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रिकली कैसा है बेटा, न्यूट्रल है, उसमें कोई चार्ज नहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो वो नेचर कैसा होगा बेटा, इलेक्ट्रिकली कैसा है, न्यूट्रल होता है, उस पर कोई भी चार्ज आपका एग्जिस्ट नहीं करता है। हो जाएगा, चलिए। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं इम्प्योरिटी जो है, डोनर एटम कैसा था आपका, पेंटावैलेंट था। तो पेंटावैलेंट होने की वजह से वहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बाहर से आया हुआ इलेक्ट्रॉन नहीं है, गेन या लॉस इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो उसी एटम का फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रिकली क्या होगा, कैसा, न्यूट्रल आप कहते हैं, ठीक। अब डोनर जो एटम होते हैं, जब एनर्जी लेवल हम लोगों ने बात किया था, जो एनर्जी लेवल बोला गया था, डिफरेंट टाइप के जो आपके क्या होंगे, स्पीशीज होंगे, डिफरेंट टाइप के जो हमने यहाँ पे लिया था सेमीकंडक्टर प्योर, उनके लिए जो एनर्जी क्या था, फॉरवर्ड एनर्जी गैप था, उसकी वैल्यू आपकी अलग अलग थी। डिफरेंट टाइप में आपका कैसा था बेटा, अलग अलग एनर्जी गैप होता है, तो उस कंडीशन की वजह से इसीलिए उनकी भी कनेक्टिविटी जो होती है आपकी कैसे होगी, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये केस आपका होता है। यहाँ से हम लोग अब कंडीशन क्या बनता है, जब हम लोग उसमें डोनर स्पीशीज इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो जो डोनर स्पीशीज के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये टूवर्ड्स लाई करते हैं कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड के पास लाई करने की वजह से आपकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है। तो एक पॉइंट करके ऐसे बना लीजिएगा, लिखिएगा,
द डोनर एनर्जी लेवल, टिक कर लेना, कलर पेन होगा तो कलर पेन से नोट कर लेना। द डोनर एनर्जी लेवल lie just below the conduction band, lie just below the conduction band, lie just below the क्या हो गया conduction band. So after doping ठीक, डोपिंग के बाद ठीक, द कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर इंक्रीजेस, अब अगर हम लोग डायग्रामेटिकली दिखाते बेटा, क्वेश्चन पूछा गया था और जब एक में जाते हैं तो को बनाते हैं बेटा, जैसे आपने डोपिंग किया तो हम लोगों ने कहा था एक बैलेंस बैंड होता है, दूसरा क्या होता है आपका कंडक्शन बैंड होता है। एक आपने लिया था बैलेंस बैंड और दूसरा क्या लिखा था बेटा कंडक्शन बैंड लिखा था, बैलेंस बैंड और ये हमारा था कंडक्शन बैंड। ठीक, ये दो लिया था, तो इन दोनों के बीच का जैसे 0.7 से लिखा है 1.8 तक हम लोग जानते एनर्जी लेवल डिफरेंस जो लेते हैं वो है पार्बिडियल एनर्जी गैप जो है। ठीक है, E की वैल्यू जो हमने ले लिया मान लो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जनरल वैल्यू पावर ले लिया। ठीक, लेकिन जब हम लोग इसमें डोपिंग कर देते हैं पेंटावैलेंट की इम्प्योरिटी की क्या करेंगे, जब डोपिंग करेंगे तो जो डोपिंग से जो इलेक्ट्रॉन आपका फ्री हो रहे हैं वो लाई का पूछा था कहाँ लाई करेगा। ठीक, कंडक्शन बैंड के क्लोजली या बैलेंस बैंड के क्लोजली, तो अगर वो बैलेंस बैंड के क्लोजली पाया जाता तो फिर एनर्जी गैप मेंटेन रहता है। बट ये जो लाई करता बेटा ना ये क्लोज तो कहाँ पाया जाता है कंडक्शन बैंड पाया जाता है, यानी कि जो हमारा ठीक है छोटा जो उनके बीच का जो गैपिंग होता है, उनके बीच का जो गैपिंग होता है ये हमारा जो डोपिंग मटेरियल है वो क्लोज जो आपका कंडक्शन बैंड पाया जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन चूंकि इसलिए आप कंडक्शन बैंड के क्लोज में पाए जाते हैं तो इजीली क्या होता है कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर जाते हैं। और यहाँ जो एनर्जी गैप होता है डोपिंग के बाद जो एनर्जी गैप होता है वो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और जबकि यहाँ पे कितना एवरेज वैल्यू है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, इसीलिए थोड़ा पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो ये क्या कर जाता है जो हमारे डोप इलेक्ट्रॉन थे डोपिंग मटेरियल के इलेक्ट्रॉन है वो इजीली कंडक्शन बैंड में पहुँच जाते हैं, इसलिए आसानी से कनेक्टिविटी शो करने लगते हैं। तो पॉइंट आपको यही बनता है कि जो डोनर एंड हैं यानी जो अपने डोनर एनर्जी बैंड बनाया है वो किधर लाई करेगा क्लोज टू द कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड, तो आंसर क्या होगा कंडक्शन बैंड का। ठीक, तो वही दिखा दीजिएगा। तो डोनर लेवल जो होता है इसको हम लोग डोनर लेवल कहते हैं, ये क्या कहलाता है बेटा डोनर लेवल कहलाता है। ठीक, ये वेरी क्लोज टू किसके हो गया कंडक्शन बैंड जो होता है, इसलिए कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, किस साइड होती है वैसे लिखा तो है, बोला तो है, अभी लिखा हुआ चीज़ देखो वहाँ पे डोनर एनर्जी लेवल इज जस्ट बिलो द क्या कंडक्शन बैंड, वही अंडरलाइन कर लीजिएगा। ओके बेटा, नेक्स्ट देखेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। जब हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, ठीक, कौन सा बेटा पी टाइप, तो यहाँ पे जो इम्प्योरिटी आप लेते हो ये टाई वैलेंट, कैसे बेटा टाई वैलेंट इम्प्योरिटी यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक, टाई वैलेंट इम्प्योरिटी यूज करते हैं। यहाँ पेंटा वैलेंट का मतलब हो गया फिफ्थ ए ग्रुप एलिमेंट, फिफ्थ ए ग्रुप आर इसी को 15th ग्रुप कहते हैं। कौन सा बेटा 15th ग्रुप एलिमेंट को कहते हैं। ठीक, यहाँ पे फिफ्थ ग्रुप की डोपिंग की जाती है, और जब यहाँ पे लेंगे ट्राइवैलेंट एलिमेंट तो ये आपका होता है थर्ड ए ग्रुप आर या किसी क्या कहते हैं 13th ग्रुप कहा जाता है। 13th ग्रुप एलिमेंट को जब हम लोग ग्रुप करते हैं जैसे एल्यूमिनियम हो गया, ठीक, तो ये कहलाता है हमारा कौन सा ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी है। और उस केस में ट्राइवैलेंट हम लोग बनाएंगे, कौन सा बनाएंगे ट्राइवैलेंट, तो देखो होता क्या है ट्राइवैलेंट के लिए बैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन है, अब 3 है तो
कर जाते हैं किसमें, बॉन्ड फॉर्मेशन में। लेकिन अभी एक साइड से देखो आपकी वैकेंसी है, मतलब यहाँ पे अभी बॉन्ड का इनकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं थे, उसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए तो इनर सेल से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जम करके वो आके उसकी बैलेंसी को तो सर्टिफाई कर लेते हैं, लेकिन जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है बेटा वहाँ पे क्या बन जाएगा, होल बन जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ से अंदर वाले सेल से जहाँ से आपके आके यहाँ पे बैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होगा वहाँ पे क्या बनेगा, होल का फॉर्मेशन होता है। और जो होल होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इस पॉजिटिवली चार्ज होल होने की वजह से इनको हम लोग क्या कहते हैं, पी टाइप कहा जाता है। ठीक, क्या कहेंगे उसे, पी टाइप। तो लिख लीजिए थोड़ा सा, एक लाइन लिखिएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आर ऑब्टेन्ड बाई, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आर ऑब्टेन्ड बाई एडिंग ए स्मॉल अमाउंट are obtained by adding a small amount of trivalent impurity, small amount of trivalent impurity to a pure sample of semiconductor, pure sample of semiconductor हो गया। लिखिए, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इज, क्या होगा बेटा, होल। वहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते थे, यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं क्या बनते हैं, आपके होल्स होते हैं। वाइल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। हो जाएगा बेटा, तो माइनॉरिटी जो होगा वो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मेजॉरिटी में होल होगा। अब जैसे पीछे वाले हमने देखा था, यहाँ पे दैट मीन्स NaS की वैल्यू मच ग्रेटर देन क्या होगा, Ne हो जाएगा। ठीक, सो अब जिसकी वजह से ज़्यादा होगा उसकी वजह से करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगा। IS मच ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, IE हो जाएगा। IS की जो वैल्यू होगी वो IE के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है, आपका ज़्यादा हो जाता है, हाई हो जाता है। ठीक, तो IH मतलब ग्रेटर देन क्या हो जाता है, IE। ठीक, अब बना लीजिए, तब लिखिएगा। सर जो होल पॉजिटिव होता है, होल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, होल का जो नेचर होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। हो गया, तो ये केस आपके हो गए, किसका क्या होगा, यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं। बन गए हैं, जल्दी करिए। जल्दी करो बेटा। बोले, लिखिएगा, द कंडक्टिविटी ऑफ P type semiconductors, conductivity of P type semiconductors are given by, जो कंडक्टिविटी आपका होगा किसका, P टाइप के जो सेमीकंडक्टर होते हैं कैसे होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं।
जैसे वहाँ पे लिखा था सिग्मा इक्वल टू एन ई इंटू म्यू ई इंटू ई, यहाँ पे हो जाएगा बेटा एन एच इंटू म्यू एच इंटू कितना ई। चार्ज तो वही रहेगा, पोल पे जितना वैल्यू होगा चार्ज की लेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या रहता है दोनों पे सेम सेम, एन एच इंटू म्यू एच इंटू ई के बराबर होता है। ठीक, अब ये बताओ पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसा होगा, चार्ज होगा या न्यूट्रल? ये भी न्यूट्रल ही रहेगा। तो यहाँ पे भी लिख लीजिए पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आर आल्सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक, एंड impurity present in it is called एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। वहाँ पे डोनर इम्प्योरिटी कहलाता है, एक टर्म आप लिखना चाहेंगे तो वहाँ पे कहलाता है डोनर इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन इट इज कॉल्ड एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेता है ना तो इसलिए एक्सेप्टर कहते हैं, और एन टाइप में जब बनता था तो यहाँ इलेक्ट्रॉन देता था फ्री, इसलिए उसे पी टाइप कहते थे। ठीक, आगे लिखेंगे, आप लोग नोट कर लिए, चाहे टिक कर लीजिएगा। देखिए एक्सेप्टर एनर्जी लेवल लाई जस्ट अबव द बैलेंस बैंड। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल लाई जस्ट अबव द बैलेंस बैंड। हो गया। देखो डोनर वाला जो होता था ये लाई करता था क्लोज टू द कंडक्टर बैंड। एक्सेप्टर वाला जो हम लोग यहाँ पे एन टाइप और पी टाइप पर करेंगे तो बैलेंस बैंड पे क्या होता है, क्लोजर पाया जाता है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, अगर हम इसे दिखा ले रहे हैं तो बना देते हैं। जब यहाँ पे दिखाओगे ये हो गया बेटा कंडक्शन बैंड, ये हो गया क्या बैलेंस बैंड। ठीक, तो जो एक्सेप्टर देखो यहाँ डोनर वाला जो होता था क्लोज टू क्या कंडक्शन बैंड था, यहाँ पे जब लेंगे पी टाइप में, किसमें लेंगे आप पी टाइप में लोगे बेटा, तो यहाँ पे जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होता है ये क्लोज टू हो जाता है हमारा किसके बैलेंस बैंड के। ठीक, तो इनके बीच जो एनर्जी गैप है, एनर्जी लेवल डिफरेंस आपका है ईजी की वैल्यू, ये तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है। यहाँ पे जो आपका ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल डोनर लेवल था, एक्सेप्टर लेवल एनर्जी लेवल जो है यहाँ पे जो डिफरेंस आता है बेटा कि एक्सेप्टर की वैल्यू, ये भी वैल्यू तो उतनी ही होती है लेकिन क्या क्लोजर टू बैलेंस बैंड, इसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी एन टाइप वाले के रिस्पेक्ट में क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इसकी वजह से इनकी कंडक्टिविटी जो होती है एन टाइप के रिस्पेक्ट में कैसा होता है आपका स्मॉलर होता है। हो जाएगा, अब इतना कर लीजिए फिर कल का बातें बेटा। ठीक, बाद आप लोग तो पार्टी आधा मना के टाइम कर लिया। हाँ चलो यह No,